कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। मम्मी पापा, आप इस उम्र में इतना काम करते हो यह हम नहीं देख सकते। आज मदन लाल जी 5 बजे ही पार्क पहुँच गए। वैसे तो उनके साथ के दोस्त 6 बजे तक आते हैं, पर आज उनका मन बहुत बेचैन था और वह अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहते थे। चिंता तो थी, सारे पैसे खर्च होते जा रहे थे। अब चाहे 2 व्यक्ति हों, खाना पीना कपड़ा दवाई, सबके लिए पैसों की जरूरत होती है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। 2 बेटों के बाप होने का गुरूर था कि बुढ़ापे में बेटे सेवा करेंगे, उनका सहारा बनेंगे। इसलिए जो कमाते बच्चों को पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दी। मेहनत कामयाब भी हुई। एक बेटा सीए तो एक बेटा इंजीनियर बन गया। दोनों अच्छा कमाने लगे, अपनी पसंद की लड़की को शादी करके दूसरे शहर में बस गए। मदन लाल जी को इस बात से भी कोई परेशानी नहीं थी। वे अपने बच्चों को खुश देखना चाहते थे, पर उन्होंने तो ऐसा रंग दिखाया, ना कभी टेलीफोन करते हैं, ना कभी कुछ पैसे भेजते हैं। उनकी पत्नी कहने लगी, आप बात कर लीजिए या मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं क्या उनके मोहताज हूँ। उनको पाल पोस कर बड़ा कर सकता हूँ तो अपना खर्चा नहीं निकाल सकता। पर अब चिंता बढ़ती जा रही थी। सारे पैसे खर्च होने वाले थे, पर क्या करें, कैसे करें, समझ नहीं आ रहा था। इतने में उनके दोस्त पार्क में आ जाते हैं। सब मिलकर योग करते हैं, पर मदन लाल के चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं। सब योगा के बाद मदन लाल को चारों तरफ से घेर कर बैठ जाते हैं। क्या हुआ यार, आज इतना उदास क्यों हो। कुछ नहीं, बस वही चिंता। तुम चिंता मत करो, सब मिलकर सोचते हैं, कुछ तो हल निकलेगा। फिर कोई कुछ सलाह देता है, कोई कुछ सलाह देता है। तो एक मित्र शंकर बोले, यार तुम ऐसा क्यों नहीं करते, अपने मकान के ऊपर वाले हिस्से को पीजी बना दो। मेडिकल कॉलेज पास में है, बच्चों को रहने की जगह की जरूरत होती ही है। हो सके तो उनके खाने पीने का इंतजाम भी कर सको। तो खाना बनाने में तुम पति पत्नी का खाने का खर्च तो ऐसे ही निकल जाएगा, और जो किराया आएगा उससे तुम्हारे बाकी खर्च निकल जाएंगे। मदन लाल कहते हैं, बात तो तुम्हारी ठीक है, घर जाकर संतोष जी से बात करता हूँ। जब वे घर आते हैं तो संतोष जी चाय बनाने लग रही थी। उन्हें देखकर कहने लगी, आज तो बहुत टाइम लग गया आपको। सारे दोस्त योगा करने के बाद बातें करने लग गए थे। संतोष जी दोनों की चाय ले आती है और उनके पास बैठ जाती है। चाय पीते पीते पूछती, ऐसी क्या बातें कर रहे थे। कुछ नहीं, शंकर कह रहा था ऊपर वाले हिस्से को पीजी बना दो, तुम्हें पैसों का सहारा भी हो जाएगा और तुम्हारा दिल भी लग जाएगा। तो सुषमा जी कहती है, बात तो ठीक है, पर पीजी बनाने के लिए कुछ काम करवाने पड़ेंगे, पर इतने पैसे तो हैं नहीं। फिर वह कुछ सोच कर अपने कानों की बाली निकाल कर मदन लाल जी के हाथों में रख देती हैं। कहती हैं, जब पैसे आएंगे तो नहीं लेंगे। मदन लाल जी मना करते हैं, तुम्हारे पास एक बाली ही तो है। तो वह कहते हैं, अपनी चीज़ ही काम आती है परेशानी के समय। जब पैसे आएंगे आप मुझे 2 जोड़ी ले देना। तो मदन लाल जी ले लेते हैं। 10 दिन में सब सेट हो जाता है। बाहर बोर्ड लगा देते हैं और धीरे धीरे तीनों कमरों में 6 बच्चे आ जाते हैं। सुषमा जी बच्चों के लिए नाश्ता खाना खुद ही बनाती थी। बच्चों को बहुत पसंद आया और कहने लगे, आंटी जी क्या आप हमारे दोस्तों के लिए भी बना सकती हो खाना। तो वे हाँ कर देती हैं 100 रुपये थाली के हिसाब से, और बच्चे भी खाना खाने आने लगते हैं। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ रही थी। तो मदन लाल जी ने कमलाबाई नाम की हेल्पर को रख देते हैं और घर में भी बर्तन सफाई कपड़ों की मेड लगा देते हैं। उनका काम दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। जब यह बात उनके बच्चों तक पहुंची कि मम्मी पापा तो नोटों में खेल रही हैं, तो जिन माँ बाप की अभी तक खबर नहीं ली थी वह किस हाल में रहते हैं, पहुंच जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं, वहाँ तो इतनी भीड़ है जैसे कि भंडारा चल रहा हो। दोनों बेटे बहू चौंक जाते हैं और अंदर जाते हैं। नौकर ने देखा तो सोचा कोई खाना खाने आया है। आइए साहब जी बैठिए, क्या लेंगे। तो वे इधर उधर देखते हैं। माँ पापा काम में लगे थे। वे उनकी तरफ जाते हैं तो देखते हैं कमलाबाई देसी घी में पराठे सेक रही है। तो बड़ी बहू खुद को घर की मालकिन कहती है, अरे तुम ये क्या कर रही हो, कोई इतना घी लगा कर भी पराठे सेकता है। पराठे तो रिफाइन में सेकने चाहिए। वह एक नज़र उठाकर देखती है, फिर अपने काम में लग जाती है। तो बड़ी बहू इसे अपनी तौहीन समझती है। दोबारा उसे कुछ कहती इससे पहले संतोष जी मदन लाल जी आ जाते हैं और उनका अंदर कमरे में ले जाते हैं। पूछते हैं, किस लिए आए हो। किस लिए मतलब, अपने घर में आने की भी कोई वजह होती है। मुझे ये जलेबी जैसी बातें पसंद नहीं है, सीधे मुद्दे पर आओ। पिताजी हम देख रहे हैं आप पर कितना काम का बोझ बढ़ गया है। अब यह उम्र आप दोनों की काम करने की है क्या। अब हम आ गए हैं, सब संभाल लेंगे, आप दोनों आराम करेंगे। तो मदन लाल जी बड़े आराम से कहते हैं, बेटा हमारी तुम्हें हम चिंता समझते हैं, पर अब हमें इसकी आदत हो गई है और हमारे लिए परेशान मत होना। और हाँ आए हो तो खाना खाकर जाना। और हाँ, एक थाली का रेट 100 रुपये है, ठीक है।
और वे दोनों अपने काम में लग जाते हैं। फिर चारों सोचते हैं बाहर होटल में खाना खाएंगे तो महंगा पड़ेगा, भूख भी लगी थी। चारों ने पेट भरकर खाना खाया। नौकर आता है और 400 रुपये बिल है आपका। माता पिता कुछ नहीं कहते तो उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। अपना सा मुँह लेकर वापस चले जाते हैं। बच्चों को लगता है कि माँ बाप की कोई भावना ही नहीं है, उन्हें दुख नहीं होता। जब इतनी मेहनत से पाले पोसे बच्चे धोखा देते हैं तब अब उनकी समझ में आ गया कि माता पिता भी उड़ान भर सकते हैं। वह तो बच्चों की ममता और जिम्मेदारियों की वजह से पूरी उम्र ऐसे ही निकाल देते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपको क्या लगता है, मदन लाल जी को अपने बच्चों से खाने के पैसे लेने चाहिए थे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।